गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे लैम्डा फंक्शन। लैम्डा फंक्शन पाइथन में किस तरीके से काम करता है और कहाँ पे हेल्पफुल है। अब तक हमने नॉर्मल फंक्शन देखे थे, फंक्शन कैसे बनाते हैं। तो फंक्शन बनाने के लिए मैं डेफ कीवर्ड का यूज़ करूँगा, डेफ, और फंक्शन का नेम SQUAR स्क्वायर। देन उसके बाद मैं उसके अंदर एक आर्गुमेंट पास करूँगा। मैंने आर्गुमेंट पास किया एक्स। आर्गुमेंट पास करने के बाद हम फंक्शन के अंदर आ गए। फंक्शन के अंदर जो भी हम कैलकुलेशन करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं प्रोग्राम, वो हम लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ प्रिंट एक्स मल्टीप्लाई एक्स। मेरे पास एक फंक्शन रेडी हो गया। अब मैं स्क्वायर फंक्शन को कॉल करूँगा। स्क्वायर ऑफ आर्गुमेंट में वैल्यू पास करेंगे 3, तो 3 का स्क्वायर वो दे देगा 9। अब तक हमने ये देखा था, और इसी सेम काम को हम लैम्डा फंक्शन से कैसे कर सकते हैं, अब वो हम ट्राई करेंगे। तो सिंपल है, लैम्डा फंक्शन के लिए मुझे एक वेरिएबल चाहिए होगा, तो मैं पहले एक वेरिएबल बना लूंगा, SQUARE स्क्वायर नाम का एक वेरिएबल बना लूंगा। अब उस स्क्वायर नाम के वेरिएबल में, इस वेरिएबल के अंदर मैं लैम्डा फंक्शन का यूज करूंगा। किस तरीके से? लैम्डा फंक्शन के लिए मुझे लैम्डा लिखना होगा, LAMBDA लैम्डा। देन जो भी मेरे पास आर्गुमेंट है, तो मेरा आर्गुमेंट एक्स है, तो मैं एक्स लिखूंगा। देन उसके बाद जो मुझे करवाना है आउटपुट, तो आउटपुट के लिए मैं एक्स मल्टीप्लाई एक्स। ना मुझे यहाँ डेफ कीवर्ड की जरूरत पड़ी, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया, यहाँ पे डेफ कीवर्ड का यूज किया। यहाँ पे मैंने सिंपल एक वेरिएबल लिया, उस वेरिएबल के अंदर मैंने लैम्डा फंक्शन लगाया, तो लैम्डा, देन मैंने आर्गुमेंट पास किया एक्स, और देन आउटपुट जो भी मुझे करवाना है, एक्स मल्टीप्लाई एक्स करवाना है। अब मैं इसको रन कर देता हूँ। अब मैं स्क्वायर को SQUAR स्क्वायर को यहाँ पे इसको नाम देते हैं स्क्वायर 1। इसको रन करते हैं, और यहाँ पे मैं स्क्वायर 1 को अगर वैल्यू देता हूँ 6, तो 36। ये लैम्डा फंक्शन है। जो काम हम फंक्शन बना के 2 लाइन में 3 लाइन में कर रहे थे, विद द हेल्प ऑफ लैम्डा हम इसे सिंगल एक्सप्रेशन में कर सकते हैं। वी कैन राइट इन अ सिंगल एक्सप्रेशन। अब नेक्स्ट, पहले इसके बारे में कुछ लिख लेते हैं हम। तो यहाँ पे मैं lambda is a function call we can write in a single expression। एक सिंगल लाइन के एक्सप्रेशन में मैं इसको लिख सकता हूँ, VXPRESSION। स्टार्ट विद लैम्डा कीवर्ड। फॉर एग्जाम्पल इस वाले में LAM लैम्डा एक्स, यहाँ पे here x is a argument। और यहाँ पे हमें डेफ लगाने की या रिटर्न लिखने की कोई जरूरत नहीं है। लैम्डा में देयर इज नो डेफ RETUR रिटर्न, और प्रिंट, लैम्डा के अंदर प्रिंट की भी नीड नहीं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक ऐड नाम का फंक्शन बनाते हैं और उससे एडिशन करवाते हैं। डेफ ऐड, उसके अंदर आर्गुमेंट पास करेंगे A और B, और रिटर्न कर दे RETUR रिटर्न A प्लस B। अगर मैं ऐड को कॉल करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे आर्गुमेंट की वैल्यू पास करनी पड़ेगी, आउटपुट आके 7। इस तरीके से हमने फंक्शन बना के किया है। अब इस सेम क्वेश्चन को लैम्डा फंक्शन से करेंगे। लैम्डा फंक्शन से कैसे करेंगे? एक वैल्यू नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ, उसके अंदर मैं क्या करूँगा, LAMBD A, B पहले आर्गुमेंट दिए, देन उसके बाद जो मुझे करवाना है A प्लस B करवाना है। रन करते हैं। अब मैं वैल्यू को कॉल करूँ, तो A की वैल्यू 5, B की वैल्यू 7। ये हमने लैम्डा से किया और ये हमने फंक्शन से किया डेफ बना के। तो यहाँ पे मैं डेफ कीवर्ड का यूज करा, रिटर्न का यूज करना पड़ा। यहाँ पे कुछ नहीं, बस सिंगल लाइन ऑफ एक्सप्रेशन लिखना है, एक सिंगल लाइन में हमें लिख देना है यूजिंग लैम्डा, तो हमारे पास हो जाएगा। अब इसी के अंदर मुझे कंडीशन अगर डालनी हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे यूजिंग डेफ मैं एक बनाता हूँ मैक्सिमम नंबर वाला, AMAXIMUM, मैक्सिमम A और B ग्रेटर स्मॉलर जैसे, ठीक है। मैं करूँगा इफ A इज ग्रेटर देन B, तो प्रिंट करा दे या फिर रिटर्न करा दे RETUR रिटर्न A। अगर A बड़ा है तो रिटर्न करा A, एल्स RETUR रिटर्न B। अब इसमें से जो भी बड़ा होगा वो रिटर्न करा देगा। रन कराते हैं। अब मैं कॉल करता हूँ फंक्शन को MAXIMUM मैक्सिमम। A की वैल्यू 4
और b की वैल्यू है 7। अब इन दोनों में से जो भी बड़ा होगा वो रिटर्न होकर आएगा 7। तो जो भी इस फंक्शन का काम क्या था, जो भी मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू थी उसको रिटर्न कर देगा, तो कर दिया, ठीक है। सेम क्वेश्चन को अब हम किससे करेंगे, लैम्डा से करेंगे। किस तरीके से करेंगे देखो ध्यान से। एक वेरिएबल बना लेता हूँ, मैक्स वेल इज इक्वल टू लैम्डा। लैम्डा के बाद मेरे पास 2 आर्ग्यूमेंट है, ए और बी। अब कंडीशन लगाते हैं, ए रिटर्न हो कब, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, एल्स बी रिटर्न हो। सिंपल। ने एक वेरिएबल बनाया, लैम्डा फंक्शन लगाया, लैम्डा आर्गुमेंट ए और बी दिए, कंडीशन डाली। कैसे डाली, पहले कंडीशन का आउटपुट जो हमें लिखवाना है, ए प्रिंट हो, ए रिटर्न करे कब, ए इफ ए इज ग्रेटर देन बी, नहीं तो एल्स बी। सिंपल, रन कर दिया। अब मैं कॉल कर लेता हूँ फंक्शन को, मैक्स आर्गुमेंट ए और बी, 5 और 8। सिंपल, लैम्डा फंक्शन। एक क्वेश्चन लिस्ट वाला भी कर लेते हैं, एक लिस्ट लेते हैं, लिस्ट 1 इज इक्वल टू दिस, डेफ मैक्सिमम आर्गुमेंट ए और बी, इफ ए इज ग्रेटर देन बी क्या हो, लिस्ट 1 के अंदर अपेंड करा देते हैं, लिस्ट 1 डॉट ए डबल पी ई एन डी अपेंड बी, एल्स लिस्ट 1 डॉट ए डबल पी ई एन डी अपेंड ए। क्वेश्चन क्या है, जो भी नंबर बड़ा होगा वो लिस्ट के अंदर अपेंड हो जाए। सिंपल, रन करते हैं, फंक्शन को कॉल करता हूँ, मैक्सिमम आर्गुमेंट की वैल्यू देते हैं 5 और 9, और अब लिस्ट 1 को प्रिंट कराते हैं, 9 आ गया लिस्ट 1 के अंदर, हो गया। सेम लिस्ट 2, एक लिस्ट 2 बनाते हैं, ब्लैंक लिस्ट होगी, मैक्सिमम 1 कर देते हैं उसको, इज इक्वल टू लैम्डा LAMBD, लैम्डा आर्गुमेंट ए और बी है मेरे पास। अब कंडीशन, तो पहले कंडीशन से पहले हमें वो डालना पड़ेगा जो हम करवाना चाहते हैं, तो लिस्ट 1 के अंदर मैं अपेंड कराना चाहता हूँ, तो अपेंड हो जाए कब, किस सिनेरियो में, अगर बी बड़ा है ए से, बी हो अगर बी बड़ा है ए से, एल्स ए हो। तो इस लाइन का मतलब क्या है, मैंने लैम्डा फंक्शन बनाया, आर्गुमेंट दिए, क्या करवाना चाहता हूँ, लिस्ट 1 के अंदर अपेंड कराना चाहता हूँ, क्या, बी, अगर बी बड़ा है, एल्स ए, नहीं तो ए अपेंड हो जाए। इसको रन करते हैं, अब मैंने रन किया, तो अब मैं आर्गुमेंट पास करता हूँ, मैक्सिमम 1, इसके अंदर आर्गुमेंट पास करते हैं 6 और 9, एक और ले लेता हूँ, MAXIMUM मैक्सिमम 1, और इसके अंदर आर्गुमेंट पास कर देते हैं 44 और 89, बीच में लगा देते हैं कॉमा। तो इसको रन करते हैं, अब मैं लिस्ट 2 को प्रिंट करा लेता हूँ। Please like our channel, subscribe and share.